ये जो आप जगह देख रहे हैं ये फ़िरऔन की बीवी का मकबरा है। फ़िरऔन की सबसे पसंदीदा बीवी थी, उसका ये मकबरा है जिसे कहा जाता है आसिया, जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को पाला था। ये उसका मकबरा है। यकीन करें ये कब्र नहीं, मुझे ये महल लग रहा है, महल। ऐसे आप कह सकते हैं कि महल नुमा कब्र, यानी कि 4,500 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। और इसके नक़ूश और ये रंग, हर चीज़ जो है ना अपनी असली सूरत के अंदर मौजूद है। और कहा जाता है कि ये सबसे खूबसूरत तरीन जो मकबरा है पूरे मिस्र के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम है अब्दुल लतीफ़ चौहान, जनाब अली। अभी मैं मौजूद हूँ मिस्र के अंदर। आज मैं आपको विज़िट करवाने जा रहा हूँ फ़िरऔन की बीवी का मकबरा। कहा जाता है कि ये वो फ़िरऔन की बीवी है जो आसिया है, जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को पाला था, कहा जाता है। ठीक है जी। तो इसका मकबरा जो है ना बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज़बरदस्त है। वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। पहाड़ देख रहे हैं, इन पहाड़ों के अंदर जो है वो कब्रें हैं। फ़िरऔन की जो बीवी है नेफरतारी, जिसके बारे में कहा जाता है कि शायद ये जो है आसिया है, इसने मूसा अलैहिस्सलाम को पाला था, उसकी कब्र अभी हम देखने जा रहे हैं। चलें जी, देखते हैं कि उसकी कब्र किस तरह से। अच्छा, ये देख रहे हैं जनाब, यहाँ पर भी जो है कब्रें इनको मिली हैं कुछ। ये देख रहे हैं, यहाँ पर भी इनको कब्रें मिली हैं कुछ। जो मेन कब्रें हैं वो है आगे। ये देखें जनाब, ये देखें कितना गहरा जो है ना ये गड़ा है। इस गड़े के अंदर जो है कब्र है। जितने आप ये गड़े देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, सामने वो देख रहे हैं, ये सारे जो है अंदर सुरंगें बनाई हुई हैं। सुरंगें बनाकर जो है अंदर नीचे दफन किया करते थे। अच्छा जी, ये देख रहे हैं, अभी हम इंटर होते हैं अंदर, देखते हैं कि यहाँ पर क्या माहौल है। और पता है कितनी टिकट ली है इन्होंने? 10 मिनट के लिए इन्होंने टिकट ली है 1600 पाउंड। ओ भाभी जान, ये देखें जी, वाह जनाब वाह, क्या खूबसूरत है जी। अच्छा जी, ये देख रहे हैं, ओ भाई जान क्या ज़बरदस्त है जी। फ़िरऔन की बीवी का ये मकबरा है, ये देखें आप। ओ हो, ये देख रहे हैं जी, ये फ़िरऔन की बीवी की ये शक्ल थी। कहा जाता है, अल्लाह आलम, कहा जाता है कि ये आसिया थी, क्योंकि आसिया से जो है ना मोहब्बत ज़्यादा करता था फ़िरऔन। और ये देखें क्या ज़बरदस्त है भाईजान, मैं देखे दंग रह गया हूँ कि वल्लाहि वाकई देखने वाली चीज़ है ये। तो देख रहे हैं आप नक़ूश और ये चीज़ें। चलें जी, नीचे चलते हैं और देखते हैं और क्या चीज़ें यहाँ पर। ओ भाईजान, ये देखें जी, 4,500 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। और इसके नक़ूश और ये रंग, हर चीज़ जो है ना अपनी असली सूरत के अंदर मौजूद है। और कहा जाता है कि ये सबसे खूबसूरत तरीन जो है मकबरा है पूरे मिस्र के अंदर। पूरे मिस्र के अंदर जो है इस तरह का मकबरा नहीं है जितना ये खूबसूरत है। ये देख रहे हैं आप। ओ भाई जान, वाकई जनाब खूबसूरत है, मानना पड़ेगा। वाकई इसके कलर जो है ना देखने के काबिल है। ओए होए भाई साहब, ये देखें जी, इसके रंग देखें और इसके कलर देखें आप। ओ भाई साहब, क्या ही खूबसूरत है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि खूबसूरती को देखकर। पीछे भी मैं मकबरे देखकर आया हूँ, लेकिन वहाँ पर इतने जो है ना कलर नहीं थे और इतनी चीज़ें नहीं थी जितने कलर और ख़ूबसूरती जो है ना इस मकबरे के अंदर। जो फ़िरऔन की बीवी हैं आसिया, कहा जाता है कि उनका ताबूत जो है ना इस एरिया के अंदर था, बीच में था, यानी कि इसके दरमियान में था। यहाँ पर उसका ताबूत था। और ताबूत के साथ जो है वो लोग जो है ना जवाहरात वगैरह, सोना चांदी, हर चीज़ रखा करते थे। तो वो आसपास के कमरों में रखा करते थे। ठीक है, इस तरह से ये कमरा बना हुआ है और साथ में एक दो और कमरे बने हुए हैं। अच्छा जी, जितने भी जो मकबरे हैं ना यहाँ पर, उनके छत के जो नक़ूश है ना एक जैसे ही हैं। जिस तरह से ये बने हुए हैं ना, सेम एक जैसे ही हैं हर जगह पर। अच्छा जी, फ़िरऔन की बीवी जो है ये उनकी तस्वीर है और ये पता नहीं कौन है। पहाड़ को तराश के अंदर से एक कमरा बनाया हुआ है और ये पिलर बीच में दिए हुए हैं ताकि जो है ना ऊपर से मिट्टी वगैरह ना गिरे, ये छत ना गिरे। हालांकि पूरा जो है ना एक ही पत्थर से जो है इन्होंने तराश के बनाया हुआ है अंदर से। तो यहाँ पर जो है ना उनका ताबूत था, इस मकाम पर। ये मकाम जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो उनका ताबूत था। और मेरे ख्याल में अभी उनकी जो है ना जो मम्मी है वो काहिरा जो है ना म्यूज़ियम के अंदर है, अल्लाह आलम। लेकिन ये जो है वल्लाह वाकई देखने वाली चीज़ है। तो ये मनाज़िर आप देख रहे हैं,
फ़िरऔन की बीवी के मकबरे के। अच्छा जी, ये कमरा है यहाँ पर, ये देख रहे हैं। यहाँ पर कोई ख़ास चीज़ नहीं है, ये कमरा बना हुआ है और मेन कमरा जो है ना यहाँ पर है। कोई चेंजिंग नहीं की गई यहाँ पर। जो चीज़ें ख़राब हो गई उनको वैसे ही रहने दिया गया है और ये बिल्कुल जो है ना अपनी असली हालत के अंदर है। और ये तस्वीर है फ़िरऔन की बीवी की और कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। यकीन करे बंदा देख कर ना दंग रह जाता है, क्या चीज़ें इन्होंने बनाई थी यहाँ पर। ओ भाई जान, ये इस मकबरे के रास्ते के ये मनाजिर हैं, ये देख रहे हैं आप, क्या खूबसूरत इन्होंने ये पेंटिंग बनाई हुई है। यकीन करें बंदा देख के ना दंग रह जाता है कि भाई 4000 साल पहले से ये चीज़ें मौजूद हैं और रंग भी मौजूद हैं। उन लोगों ने जो कलर्स किए हुए थे, ये कलर्स जो है अभी तक अपनी असली हालत के अंदर मौजूद हैं। यकीन करें ये कब्र नहीं, मुझे ये महल लग रहा है, महल से आप कह सकते हैं कि महल नुमा कब्र। चलें जनाब, चलते हैं बाहर और देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं। वैसे वाकई ये देखने वाली चीज़ें हैं, यकीन करें। और ये कमरा भी देखें भाई, वाह जी वाह। ओ भाई साहब, ये कमरा देखें, क्या ही खूबसूरत कमरा है। सबसे खूबसूरत और सबसे मुकम्मल जो तस्वीरें जो हैं इस कमरे के अंदर है। जिसको फ़िरऔनी ज़बान पढ़ना आती है तो उसको पता होगा कि यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। अच्छा जी, ये राइटिंग है, ये नकूश नहीं है, ये हरूफ है। इसके अंदर पूरी इबारतें लिखी हुई हैं यहाँ पर, जो भी किस्से कहानियाँ जो भी बातें हैं, ठीक है। और ये देखें जी, और ये फ़िरऔन की तस्वीर है और इस तरफ भी जो है ना फ़िरऔन की तस्वीर है और ये इसकी बीवी की तस्वीर है। और ये जो इनके खुदा वगैरह जो होते थे, ठीक है, जिनको मानते थे ये लोग, ये उनकी तस्वीरें हैं। ये देखें जी, फ़िरऔनों के यहाँ जो है ना गाय जो है ना मुक़द्दस तरीन जानवर था, ठीक। तो इस वजह से जो है ना ये गाय की तस्वीर जो है ना जगह जगह पर बनाया करते थे। वाह फ़िरऔन साहब वाह, ये आपके कारनामे। चलो जनाब, चलते हैं बाहर, बहुत हो गया, काफ़ी वीडियो बन गई इसकी। यहाँ पर जितनी भी कब्रें हैं ना, यहाँ पर सिर्फ ख़वातीन की कब्रें हैं। फ़िरऔनों का जो ख़ानदान था, उनकी जो भी औरतें फौत होती थी वो यहाँ पर दफन होती थी। बादशाहों की बीवियाँ, उमरा और वज़रा की बीवियाँ जो हैं यहाँ पर दफन होती थी। और इस पहाड़ के उस जानिब जो है मर्दों का कब्रिस्तान है, जो पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको दिखाया है, जहाँ पर फ़िरऔन की कब्र भी है। आज हम ये खाना खा रहे हैं। अच्छा जी, कबाब को जो है ना ये कोफ्ता कहते हैं ये लोग, ठीक है जी। कोफ्ता हम खा रहे हैं और साथ में जो है मलोखिया, ये मलोखिया देख रहे हैं आप। ओ भाई साहब, ये मलोखिया जो है ना ख़ास डिश है ले मिस्र की। चेक करके देखते हैं ये कैसी है। बिस्मिल्लाह। बेहतरीन है, देखिए। आला या मुस्तफ़ा ये हमारे साथ भाई जो हैं गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइवर हैं माशाल्लाह। तो मैंने कहा यार हमारे साथ ही खाना आप खाओ, ठीक है ना। तो ये मंज़र आप देख सकते हैं, खूबसूरत माशाल्लाह, क्या ही खूबसूरत मंज़र है। और इस रेस्टोरेंट के अंदर जो है हम खाना खा रहे हैं और ये खाना है हमारा जनाब। ये देख रहे हैं, ये मलोखिया है और ये जो है ताजन है, ये ताजन है, ठीक है जी। ये जो है बाज़नजान, बैगन और उसका जो भरता, और ये कबाब, और ये इनकी मारूफ जो है ना क्या कहते हैं, हुम्मस। जिस रेस्टोरेंट के अंदर हमने खाना खाया है उसके फर्स्ट फ्लोर पर जो है ना एक म्यूज़ियम बना हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पर जो इन्होंने नकूश रखे हुए हैं, ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे असली हों, जो फ़राइना के दौर के अंदर जो हुआ करते थे ना, बिल्कुल उसी तरह से जो है ना ये नक्शे नकूश इन्होंने बनाए हुए हैं। लेकिन ये असली नहीं है, ये जो है ना आजकल की जो है ना लोगों की मेहनत है। ये लोग उसी पत्ते और उसी कागज़ से बना रहे हैं ये तस्वीरें, ये जो है ना पिक्चरें वगैरह। जो फ़िरऔन के दौर में जो कागज़ इस्तेमाल किया जाता था, उसी कागज़ से जो है ना ये लोग जो है ये तस्वीरें वगैरह बनाते हैं। आज मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये जो देख रहे हैं ये जो है नबात बर्दी से कहा जाता है, ठीक है जी। तो इससे जो है ना ये पेपर बनाया जाता है, ये देख रहे हैं, ये पेपर बनाया जाता है। फिर इसके ऊपर जो है ना ये पेंटिंग की जाती है। फ़िरऔन के दौर के अंदर जो पेंटिंग वगैरह बनाई जाती थी वो इस पेपर से बनाई जाती थी, क्योंकि इसे नबात बर्दी कहते हैं। ये सिर्फ इसी एरिया के अंदर होता है, जो फ़िरऔन वालों का जो है एरिया है, इसी एरिया के अंदर होता है। फिर इसको जो है ना खोलते हैं, बनाते हैं, प्रेस करते हैं, एक लंबा जो है प्रोसीजर है। उसके बाद जो है ना इस तरह का पेपर बनता है, ये देख रहे हैं, इस तरह का पेपर बनता है, इस तरह की पेंटिंग बनाई जाती है। ये देख रहे हैं,
जो जितनी भी ये पेंटिंग बनी हुई हैं ये इसी पेपर के ऊपर बनी हुई है। जो फ़िरऔन के दौर के जो खतूत वगैरह जो मिले हैं इनको, जो है ना इस तरह की जो किताबें मिली हैं वो भी इसी पेपर से बनी हुई हैं। और यकीन करें बंदा हैरान हो जाता है ना ये चीज़ें देखकर कि यार इन्होंने बिल्कुल फ़र्स्ट कॉपी की तरह बनाया है। अगर ये कह कर ये बेचना शुरू कर दें कि ये फ़िरऔन के दौर की ये चीज़ें हैं तो बंदा यकीन भी कर सकता है कि यार वाकई तोतांख आमून जो है, जो बहुत बड़ा बादशाह था, जिसका जो है ना मुजस्समा मिला था, ये उसकी इन्होंने फ़र्स्ट कॉपी इन्होंने बनाई हुई है। देखें, ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल असली हो, 3D बनाया हुआ है इन्होंने। देख रहे हैं आप, वाह जी वाह, क्या चीज़ें हैं भाई इनके पास। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का ज़रूर कीजिएगा। टिकट बड़ी महंगी है यार यहाँ पर तो हर कब्र की इन्होंने अलग से टिकट लगाई हुई है, 200 300, एक कब्र के तो इन्होंने 1400 पाउंड ले लिए। यहाँ पर मेरे पता कितने खर्चे हुए, तकरीबन 2500 पाउंड खर्च हो चुका है मेरा यहाँ पर। गाइड ने भी जो है 500 का टीका लगा लिया। तो यहाँ पर जो है ना पैसे जो है ना बंदे से ऐसे जो है ना मरोड़ते हैं कि बंदा पहले तो बातों में आ जाता है यार मैं आया हूँ, मुझे गाइड चाहिए यार एक, लेकिन बाद में पता चलता है कि यार गाइड की ज़रूरत नहीं थी। चले खैर, अल्लाह ताला जो है ना इसका नेमल बदल देगा। आप लोग जो है ना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मुलाकात करते हैं अगले वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। يا مرحب بيك الله يا يبارك اخي. فيك. يا مرحب نورتنا. نورنا الله من يبارك فين فيك. يا اخي؟ باكستان. احسن ناس ठीक है जी, باكستان. माशाल्लाह। احسن ناس باكستان مصر. مصر ام الدنيا. ام الدنيا. ايوه ما شاء صباح الله. الفل. تعال اديك هديه. تعال جزاك الله خير. تعال اديك بارك الله هديه فيك. ترى